नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देख लेंगे बायोलॉजी क्लास 11th नीट चैप्टर 21 का आएगा तंत्रिकी नियंत्रण में समन्वय का जो वॉल्यूम 3 आ रहा है। आज वॉल्यूम 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसके पीडीएफ नोट चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम चैनल को हमारे या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप। वहाँ से इसके जो है जो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स हैं वहाँ पर इसके उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना सा ही करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल या फिर हमारा ग्रुप या फिर दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इन सभी जो लेक्चर्स होते हैं उनके अपलोडेड जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी सारे यहाँ के पीडीएफ नोट्स हैं वो वहीं पर उपलब्ध होते हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। तो ठीक है, अब देखेंगे अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क को देखेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे अग्र मस्तिष्क पर। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा वो हैगा अग्र मस्तिष्क, यानी सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर देखें। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो किसका बना होता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इन सब का ये क्या, ठीक है, क्या होता है? जो अग्र मस्तिष्क होता है हमारा, जो अग्र मस्तिष्क होता है वो किसका बना होता है? वो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन तीनों चीज़ों का वो बना होता है। वह होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो जो अग्र मस्तिष्क है वह बना होता है सेरिब्रम, इसको याद रखिए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन तीनों चीज़ों का मिल से, इन तीनों भागों से मिलकर जो अग्र मस्तिष्क है वह बनता है। जो अग्र मस्तिष्क है वह इनसे मिलकर बनता है, ठीक है। अब इसमें जो हाइपोथैलेमस होता है वो मुख्य पार्ट होता है इसका, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे जो सेरिब्रम है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। ये मानव मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग का निर्माण करता है। कौन? सेरिब्रम, ठीक है। एक गहरी एक गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को दो भागों में, दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्धों में ये क्या कर देता है? उनको विभक्त कर देता है, उसे दो भागों में ये बांट देता है। ये गोलार्ध जो है तंत्रिका तंतुओं की पट्टी यानी कार्पस कैलोमस जो होती है उसके द्वारा ये क्या होती हैं? जुड़ते हैं। जो कार्पस कैलोमस होती है उसके द्वारा ये जुड़ जाती हैं। किसके द्वारा? कार्पस कैलोमस के द्वारा ये जुड़ जाती हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि कार्पस कैलोमस के द्वारा ये अपने आप में जो है जॉइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जो है, जो कोशिकाओं की एक परत आश्रित करती है, इसको एक परत होती है कोशिकाओं की, वो इसको क्या करती है? आश्रित करती है। यानी कि जो कोशिकाओं की एक परत होती है वो इसे क्या करती है? आश्रित करती है, जिसमें हम प्रमस्तिष्क बलकुट कहते हैं। ये परत होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क बलकुट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बलकुट इसे बोलेंगे। तो यह एक निश्चित परतों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क बलकुट को जो है उसमें एक धूसर रंग का एक धूसर द्रव भरा होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका का ऐसा केंद्रित होकर इसमें रंग प्रदान करती हैं। और जो प्रमस्तिष्क बलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टता ना तो प्रेरक क्षेत्र में होती हैं और ना ही संवेदी, ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं। तो जो हैगा कि उत्तरदायी होते हैं। इस पथ में जो रेशे माइलिन या आच्छद होती हैं, जो माइलिन के जो क्या होती हैं? आच्छद होती हैं, इसे हम माइलिन आच्छद बोलते हैं। ये माइलिन जो आच्छद होती हैं जो कि प्रमस्तिष्क और या गोलार्धकों का एक आंतरिक भाग बनाते हैं। ये परत जो है सफेद अपारदर्शी रूप से करती है। तो ये जो होता है मस्तिष्क का, ये डायग्राम यहाँ पर दिया गया, ये क्या है? मस्तिष्क है। तो इस मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क वाला भाग है वो यहाँ से बताया गया है कि जो प्रमस्तिष्क वाला भाग है वो ये भाग है, ये प्रमस्तिष्क वाला इतना भाग जो होता है वह प्रमस्तिष्क का होता है। और ये क्या होती हैं?
परामस्तिष्क गोलार्ध होती हैं। कार्पस कैलोमस ये होता है कार्पस कैलोमस। अब मध्य मस्तिष्क छोटा सा ये होता है मध्य मस्तिष्क। और ये दोनों भाग किस में आते हैं? मध्य मस्तिष्क में आते हैं। पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं तो पश्चिम मस्तिष्क में ये छोटा सा ये वाला भाग, ये भाग जो है वो पश्चिम मस्तिष्क में आता है। ठीक है, ये मानव मस्तिष्क का जो क्या हो गया, काट हो गया कि ऐसा होता है मानव मस्तिष्क। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बाद क्या हैगा वो देखेंगे। तो यहां से निकलते, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं क्या कि जो जिसमें जो सफेद श्वेत रंग का एक दूसरा द्रव भरा होता है, वहीं से अंग चलते हैं। जो प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा रहता है, वो द्रव जो था वो प्रमस्तिष्क संरचना के चारों ओर क्या हुआ था, लिपटा हुआ था, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर जिस स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग जिसे हाइपोथैलेमस स्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस में कई केंद्रक होते हैं। जो हाइपोथैलेमस नामक भाग होता है उसमें कई क्या होती हैं, उसमें कई केंद्रक होते हैं। अब उसमें कई क्या होती हैं, केंद्रक होती हैं। हाइपोथैलेमस में कई केंद्रक होती हैं जो कि शरीर के, हाँ इस बात को आप क्या कर लें, अंडरलाइन करके रखें तो अच्छी बात है। देखिए यहां से इसको अंडरलाइन करेंगे आप, कहां से, कि जो हाइपोथैलेमस हैगा में जो हाइपोथैलेमस के कार्य हैं, शरीर के तापमान, खाने पीने को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इस बात को आप याद रखें। इसको आप याद रखें। मतलब यू है कि जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का जो नियंत्रण करता है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। जो शरीर के तापमान, खाने पीने और उसकी जो दैनिक लय है, उसको जो तापमान यानी शरीर के ताप नियंत्रण का जो कार्य करता है वह होता है हाइपोथैलेमस। वह क्या होता है, वह होता है ये, सॉरी, ओ माय गॉड, वह होता है ये हाइपोथैलेमस। तो इसके लिए हमें, चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस हाइपोथैलेमस, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मतलब ये है कि जो शरीर के जो तापमान एवं उसकी दैनिक लय जो नियंत्रित होती है वो हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है। मतलब जो शरीर की वो दैनिक लय है वो इस हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे। चलिए, अच्छा, अब ये हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन्सों का भी स्त्रावित करता है, ये हार्मोनों को भी स्त्रावित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस प्रमस्तिष्क गोलार्धों का आंतरिक भाग और जो अंदरूनी हार्मोन्सों का स्त्राव करता है। जो प्रमस्तिष्क गोलार्धकों का आंतरिक भाग अंदरूनी अंगों जैसे कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आदि का जो समूह मिलाकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लिविंग लोप या फिर लिविंग तंत्र कहते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो लिविंग तंत्र होता है, ये लिविंग तंत्र, ओ माय गॉड, हमने ये चालू नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ये लिविंग तंत्र जो है, ये लिविंग तंत्र जो है वह नियंत्रित करेगा ये तंत्र हाइपोथैलेमस को, ये बात है। चलिए, अब इसमें क्या आएगा कि जो लिविंग तंत्र हैगा ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार और मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति और उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय, जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी पर ये नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस के कार्य होती हैं, लिविंग तंत्र होता है ये लिविंग तंत्र जो है वह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर जो क्या होता है, लैंगिक व्यवहार
लैंगिक व्यवहार जो भी होते हैं, लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाएं, मन में कोई भावनाएं उत्पन्न करना, उत्तेजना जैसे खुशी, जैसे गुस्सा, भय, इन सभी मनोभावनाओं को जो पैदा करने वाला जो मस्तिष्क का जो पार्ट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। ये लिविंग तंत्र के साथ मिलकर ये कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, इसको हटाना था। अब आगे चलेंगे तो आगे इसमें देखेंगे मध्य मस्तिष्क। अब जो भाग आता है मध्य मस्तिष्क का, उसका क्या कार्य होता है, अब हम देखेंगे मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरता है। किससे गुजरता है? मध्य मस्तिष्क से होकर ये गुजरता है। मतलब प्रमस्तिष्क जो होता है, मध्य मस्तिष्क व अग्र मस्तिष्क जैसे थैलेमस और हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क में जो पोन्स के बीच में स्थित होता है, ये जो थैलेमस के जो भाग होते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, उनके बाद और पश्चिम मस्तिष्क के पहले उन दोनों के बीच में जो फंसा होता है वो मस्तिष्क कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। जो क्या करता है, एक नाल प्रमस्तिष्क तरल मध्य मस्तिष्क गुजरती है। जो मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क स्तंभ बनाती हैं। मतलब ये क्या करता है, ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो जोड़ने का कार्य करता है, वह मस्तिष्क होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क इनको जोड़ने का कार्य करता है। अब आ जाते हैं हम पश्चिम मस्तिष्क पर। देखिए पश्चिम मस्तिष्क जो होता है किससे मिलकर बना होता है? पोन्स पश्चिम मस्तिष्क के भाग होते हैं पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश। इनसे मिलकर ये क्या होता है? बना होता है। जैसे मेंडुला ऑब्लिंगेटा का जो बना होता है, ठीक है। अब ये जो मध्यांश होता है वो होता है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। चल ठीक है। पोन्स जो रेशेनुमा पथ का बना होता है, जिसे कि मस्तिष्क में विभिन्न अंगों के आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित हो जाती है, जिसे न्यूरॉन्स के अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। अब जब मस्तिष्क के जो मध्यांश यानी मेरुरज्जु से जुड़ा होता है मध्यांश, इसका भी कार्य होता है। इसका क्या कार्य होता है? ये श्वसन, हृदय परिसंचरण और जो प्रतिवर्त और पाचक रसों का स्त्राव कर केंद्र को नियंत्रित करता है। वो कौन होता है? पश्चिम मस्तिष्क। मतलब जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वो पश्चिम मस्तिष्क करता है और अग्र मस्तिष्क करता है। ये दोनों ही इंपोर्टेंट जो कार्य हैं शरीर के दैनिक लय से संबंधित, उन सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा जो मध्य मस्तिष्क होता है वो पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। इसको आप याद रखिए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। चलो ठीक है। अब इसमें देखना है, जब हमारे शरीर का कोई भी अंग अत्यधिक गर्म, ठंडी या नुकीली वस्तु या जहरीली अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है, तो उस अंग को अचानक हटा लिया जाता है और यह जाने के जो अनुभव किया जाता है। अनुभव की संपूर्ण क्रियाविधि एक अनैच्छिक क्रिया है, जो कि परिधीय तंत्रिकीय उद्दीपन के फलस्वरूप जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष ओर से अनुपस्थित में होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मतलब वह क्रिया जब हमारे संपर्क में कोई डरावनी वस्तु या फिर कोई जहरीली वस्तु या फिर कोई ठंडी या गर्म अचानक आ जाती है, तो हम उससे अपने उस पार्ट को, जो भी अंग के संपर्क में आती है, उसे हम हटा लेते हैं अचानक। तो उस क्रिया को हम अनैच्छिक जो क्रिया होती है, हमारी इच्छा के विरुद्ध भी वह क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया जो पथ अभिगामी न्यूरॉन्स यानी ग्राही और अपवाही न्यूरॉन्स यानी प्रेरक व उत्तेजक जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उनके द्वारा ये नियंत्रित होता है। ये उसके संकेत ग्रहण करते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया का एक भाग होते हैं बेबी। अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंगों को समझो संकेत ग्रहण करके पृष्ठ से बना होता है और अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके पृष्ठ तंत्रिकीय मूल को द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आवेगों का संप्रेरण करता है और प्रभावक जो प्रेरक न्यूरॉन्स तक संकेतों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाती है। इस प्रकार उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया मिलकर प्रतिक्रिया चाप का निर्माण करती हैं, जैसा कि दी गई रिफ्लेक्स में प्रदर्शित किया गया है। नीजर के रिफ्लेक्स क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए चित्र का सावधानी पूर्वक हम क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। इस चित्र को देखिए आप, इस चित्र को देखिए आप। अब इसमें कोई सुई है, वो इसको यहाँ पर चुभाने से जो इसकी प्रतिक्रिया और उद्दीपन होते हैं, वो मांसपेशियों द्वारा जो तंत्रिकीय न्यूरॉन्स होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उस तक पहुंचाए जाते हैं और उससे तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया निकल कर
इसको पुनः उस भाग में आती है और उस भाग को हम पुनः वापस हटा लेते हैं। ये क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे हम यहां पर क्या हैगा। यहां पर देखेंगे तो देखो जो संवेदिक संग्रहण एवं समाधान। देखो क्या आप कभी सोचा है कि आपको वातावरण में परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? वातावरण की जो पहचान होती है वो आपको किस प्रकार से होती है, कभी सोचा है? नहीं सोचा। देखो आप किस प्रकार से किसी वस्तु एवं उसके रंग को देख पाते हैं। अगर आप किसी वस्तु को आप सामने रखे हुए हैं तो उस वस्तु को आप किस कारण से देख पाते हैं, कैसे आप ध्वनि को सुन पाते हैं, और आप किस प्रकार से किसी वस्तु एवं उसके रंग को देख पाते हैं। संवेदी अंग सभी प्रकार के जो वातावरणीय बदलाव होते हैं उनका पता लगाकर संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेज देते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है हमारा, उस तक संवेदनाओं को भेज देते हैं। संवेदी जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर संवेदी होती हैं वो उनको भेज देते हैं संवेदनाओं को। ठीक है, अब जो विभिन्न भागों या केंद्रों तक भेजा जाता है। इस प्रकार आप वातावरण बदलावों में जो भी अनुभव होते हैं, जो भी अनुभव होंगे वातावरण बदलावों में, नीचे दिए गए भागों में आंख देखने पर संवेदी अंग, कान सुनने के लिए संवेदी अंग होती हैं, उन सभी का हम वर्णन है जो वो हम कल करने वाले हैं। अभी तब तक के लिए आप हम इतना ही देखेंगे। आज के लिए हमने इतना ही छोड़ा है, तो आज इतना ही देखेंगे हम। संवेदी अंग जो होती हैं देखने के लिए कार्य करते हैं, वह भी केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्रिकीय सिस्टम्स होता है उस तक ही, नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही वो सारी संवेदनाएं हम ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर छोटा सा था, छोटा सा। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ जो है एक ही चीज़ को कंप्लीट किया है, वो हैगा मस्तिष्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बायोलॉजी के अंदर, इसको जरूर करना होता है। अब हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया भी कंप्लीट किया आज हमने, और इसके बाद अब हम कल नेत्र और कान, ये दोनों अंगों को हम कल कंप्लीट करने वाले हैं, नेत्र और कान को। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।